अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, आज हम करेंगे कुछ लेटर्स, कुछ हरूफ सीखेंगे। आपको पता है कि बेस जो है ना वो हरूफ होते हैं, लेटर्स होते हैं। अगर उनकी अदायगी ठीक हो जाए तो फिर हमारा कुरान जो है ना वो इंशाल्लाह ठीक पढ़ा जाएगा। कभी किसी को पढ़ते हुए सुना होगा कि हमें लगता है कि कितना अच्छा कुरान पढ़ रहे हैं, बिल्कुल सऊदी स्टाइल में, बड़ी अच्छी आवाज़ है, क्योंकि उनके मुखारिज ठीक होते हैं। कभी किसी को लगता है कि बिल्कुल अपनी ज़बान में ही पढ़ रहा है, पढ़ तो कुरान रहे हैं लेकिन लगता है कि अपनी ज़बान में पढ़ रहे हैं या पंजाबी स्टाइल में पढ़ रहे हैं, तो उसमें भी मेन क्या होता है कि हरूफ ठीक नहीं है। तो आज हम उनके वो मखरज ठीक नहीं है, मखरज ठीक करते हैं इंशाअल्लाह। कोशिश करते हैं, कुछ वीडियो पहले भी इस पे बनाई है, तो थोड़ी थोड़ी करके मुनफरिद चीज़ें जो लगता है कि अच्छा यहाँ पे मिक्सअप हो रहे हैं, इनको क्लियर करने की ज़रूरत है, तो उनको इंशाल्लाह आज देखते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अब जीम को आप देख रहे हैं कि जीम में ना तो नोज़ में साउंड जा रही है और ना ही जीम के अंदर चे साउंड ऐड हो रही है। क्या होता है इसमें? राजीम जीम जीम नोज़ में साउंड जाती है, और आप नोट करेंगे कि जीम के अंदर चे साउंड आ रही होती है, तो ये मिस्टेक है। इस फिर मैं पढ़ती हूँ, आप फॉलो करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ही के अंदर भी नेज़ल साउंड आता है। ही नहीं बनाना, नोज़ में बिल्कुल साउंड नहीं जाएगी। जिस तरह से हम बोलते हैं ही इज़ बॉय, तो उस ही को ही चलाएं। ही करके नोज़ में साउंड नहीं लेके जाएंगे। जैसे ही बॉय को कहेंगे ही इज़ बॉय, तो उसी ही को ही, जब मीम पे पहुंचेंगे तो नोज़ में साउंड जाएगी, उससे पहले नहीं जाएगी। आज आपको जो लेटर्स नज़र आ रहे हैं, एक है ज़ा, ज़ाल और ज़ो। अक्सर इनको पढ़ने में ये होता है कि सेम साउंड तीनों की आ जाती है, पता नहीं चलता कि यहाँ पे क्या पढ़ा गया है। तो ज़ाहिर है जिस लेटर को लगाएंगे साउंड भी उसी लेटर की आएगी, तो उसकी साउंड क्लियर होगी तो पता चलेगा कि जी मैं क्या बात कर रही हूँ। ज़ाल के साथ अगर पढ़ूंगी तो उसका क्या है, ज़ाल लाम ज़ाल, तीनों लेटर्स के साथ लाम आता है और तीनों की अलग अलग मीनिंग है। ठीक है, तो देखिए पहला है जो रॉ के साथ वाला होता है ज़ा, इसमें बजिंग आती है जब भी इसको पढ़ते हैं। जैसे कुरान में कहाँ पर आता है उन ज़ीला या ना ज़ाला, ज़ा ज़ा या जुल ज़ीला ज़ीला, तो यहाँ पर इसको आपने एक एक लेटर को पकड़ के प्रैक्टिस करनी है। जैसे इसको कैसे पढ़ेंगे, ऊपर नीचे के टीथ आपस में मिलते हैं और पीछे से ज़बान की नोक जो है ना थोड़ा सा पुश करती है, और ये इस जगह से इसकी साउंड बनती है। यानी दोनों ऊपर नीचे के दांत के पीछे से ज़ 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 ऐसा करके साउंड बनाए। ऊपर नीचे के टीथ मिलेंगे, पीछे से ज़बान की नोक पुश करेगी, ज़ 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 ऐसे। अब प्रैक्टिस करके साउंड को बनाए। ज़ा ज़ी ज़ू, ज़ा ज़ी ज़ू। दूसरा लेटर है दाल, दाल के साथ वाला दाल, जिसको हम आऊज़ु बिल्ला पढ़ते हैं, तो उसमें इसमें बजिंग नहीं है। पहले वाले में बजिंग है और दूसरा बिल्कुल विदाउट बजिंग है, उसमें बिल्कुल बजिंग को ख़त्म करना है, बजिंग से बचना है। उसको हम कैसे पढ़ेंगे? ज़बान की नोक से ही पढ़ेंगे, और ज़बान की नोक ऊपर वाले जो दांत हैं उसके अंदरूनी किनारे से, अब नीचे के टीथ नहीं यूज़ होंगे, सिर्फ ऊपर के टीथ यूज़ होंगे। और ज़बान की थोड़ा सा टीथ एक दूसरे से जुदा होंगे, और ज़बान की जो टिप है ऊपर वाले
टीथ के अंदरूनी किनारों को टच करेगी, रा 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 री दो। अब फॉलो कर रहे हैं ना, उसकी साउंड में उसकी साउंड अलग थी और इसकी साउंड जो है, इसकी साउंड तो आएगी बट उसमें बजिंग नहीं आएगी। देखें पहला क्या हमने लेटर पढ़ा था, ज़ा जी जू। अब जो हम पढ़ रहे हैं सेकंड नंबर पे जो दाल के साथ वाला है, रा 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 री रू। जैसे हम पढ़ते हैं अल्लज़ीना अल्लज़ी अल्लज़ी रा री रू। तो इसको भी इस तरह से खुद से प्रैक्टिस करें कि ज़बान हमारी जो है उसकी टिप ऊपर के टीथ को टच होगी, किनारों को, और रा री रू। और तीसरा लेटर जो आपको ब्लू कलर का नज़र आ रहा है, ये भी ज़ॉ, इसकी भी साउंड ऐसी ही है लेकिन इसकी ज़ाल के साथ की साउंड है और ये हैवी है। जैसे हम सेकंड लेटर पढ़ रहे थे, इसी की साउंड को अगर हम हैवी करें तो ये तो के साथ वाला ज़ॉ बन जाता है। जैसे हम पढ़ते हैं ना तो ज़ॉ, तो ज़ॉ इसकी साउंड क्या है, इसकी साउंड जो अभी हमने सेकंड नंबर वाला लेटर पढ़ा इसी की साथ की है, बस इसकी साउंड बारीक होगी। और जो अब हम तीसरे नंबर पे ज़ो पढ़ रहे हैं, जो ब्लू कलर का आपको नज़र आ रहा है, इसकी साउंड हैवी है। सेम इन दोनों का मखरज एक ही है, ज़बान की टिप ऊपर के दांतों के अंदरूनी किनारों को टच होगी और फिर पीछे से पूरी एंड तक पूरी ज़बान ऊपर को उठने की कोशिश करेगी। अब उठ के कहीं जाएगी नहीं, जब हम पूरी कुव्वत के साथ उसको उठाने की कोशिश कर रहे होते हैं तो ये हमारी साउंड फिर हैवी हो जाती है। देखिए ज़ो ज़ी